गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने हमारे इसी चैप्टर में पढ़ा था और पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ लिया था। इसके पृथ्वी के अंदर भूखंड में कौन कौन से पड़ते हैं इसके बारे में पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे खनिज और सेल के बारे में। इसके पहले क्या होगा, आपको जो भूप्रकृति होती है हमारे पृथ्वी की, जिस पे हम खड़े होते हैं, चलते हैं, उसमें क्या ये अनेक प्रकार की शैलों से बनती है और खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। यानी जमीन के अंदर जो पृथ्वी इसके अंदर पिंड बना होता है, प्राकृतिक सेलों का पिंड में बना होता है, उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही अपन सेल कहते हैं। जैसे अपन ने सुना होगा, कभी बड़े लोगों के साथ बैठते हैं, बुजुर्गों के साथ बैठते हैं, तो कहते हैं नीचे पाताल लोक होता है, ये होता है, वो होता है, वो उनकी बातें हैं। पर अपन यहाँ साइंस की बात करते हैं। साइंस के आधार पर जमीन में खनिज होते हैं, सेल्स होती है, ज्वालामुखी निकलती है, मैग्मा होता है, लावा होता है ना। तो अपन देख सकते हैं ये सेल विभिन्न रंग और आकार और गठन की हो सकती है, विभिन्न प्रकार की हो सकती है, आकार के आधार पर, इसके बनावट के आधार पर और रंग के आधार पर अलग अलग प्रकार की होती है। मुख्य जो सेल्स को तीन भागों में हम बांटते हैं। तो पहला है अग्रणी सेल, उसको अपन ग्रीनियस सेल भी कहते हैं, ठीक है। दूसरी है औषधि सेल, ये होती है सेडिमेंट्री सेल कहते हैं इसको। तीसरे कायंत्रिक या रूपांतरित सेल, इसको अपन मेटामॉर्फिक सेल भी कहते हैं। देखिए, जब जमीन पृथ्वी में भूगर्भीय परिवर्तन होते हैं तो कई बार भूगर्भीय परिवर्तन के रूप में, लावा के रूप में, ज्वालामुखी के रूप में बाहर निकलता है वो लावा, और लावा के साथ मैग्मा निकलता है, लिक्विड पदार्थ निकलता है, तो बाद में ठंडा हो जाता है और ठोस हो जाता है। इस प्रकार से जो सेलों का निर्माण होता है वो आग्नेय सेल होती है। लावा से बनने वाली जो सेल होती है वो आग्नेय सेल होती है, ठीक है। ये बात को आप समझ लीजिएगा कि लावा से जो बनने वाली सेल है वो आग्नेय सेल होती है। इसको अपन प्राथमिक सेल या प्राइमरी सेल भी कहते हैं। सेकंड पार्ट इसका भाग है औषधि सेल, इसको सेडिमेंट्री सेल भी कहते हैं, ठीक है। इसी के पार्ट में ये दो भागों में बटी होती है। प्राथमिक सेल भी कहते हैं, यानी प्राइमरी सेल भी कहते हैं, और इसके दो भाग हैं। कौन सा? एक तो अंतर्वेदी, अंदर वाला भाग, और बहिर्वेदी। तो ज्वालामुखी देखिए इसमें से लावा निकलता है, मैग्मा निकलता है, वो बाहर के जम जाता है और उसके बाद उसी को अपन क्या कहते हैं, बहिर्वेदी सेल, ठीक है। इसमें ये मुख्यतः बेसाल्ट की बनी होती है, और बेसाल्ट की बनी होने से दक्कन में जो पठार है, हमारे जो दक्षिण का पठार है, बेसाल्ट चट्टानों से बना होता है, तो उसको ये जो असल दिखते हैं इसमें बेसाल्ट की सेल होती है। तो अपन देख सकते हैं कि ये बेसाल्ट से बनी होती है। अब क्या होता है, जब जो मैग्मा होता है, लावा जो निकलता है, उसको कभी कई बार कहता है, जैसे कुछ तो बाहर निकला और कुछ अंदर रह गया। अब जो बाहर निकला उससे तो बनती है बहिर्वेदी सेल, ठीक है। और जो अंदर ही जम गया उससे क्या बनेगी? अंतर्वेदी सेल। यानी आग्नेय सेल दो प्रकार की होती है, एक तो बनेगी बहिर्वेदी सेल, एक बनेगी अंतर्वेदी सेल। जो लावा बाहर निकलेगा उससे बनेगी बहिर्वेदी सेल, तो लावा जो अंदर ही रह जाता है वो जम जाता है, उससे बनती है अंतर्वेदी सेल, अंतर्वेदी आग्नेय सेल। तो ग्रेनाइट देखा होगा अपन ने, मार्बल्स निकलता है, ग्रेनाइट निकलता है, तो एक किसी प्रकार की सेल का उदाहरण है। कौन सी सेल का? अंतर्वेदी सेल का उदाहरण है। कई प्रकार के मिश्रण होता है, उपयोग होता है, उसमें ग्रेनाइट बनते हैं, उससे बनता है ग्रेनाइट। अब कई बार क्या होता है, सेल चट्टाने टूट कर, चटक कर या किस प्रकार से वो टुकड़े टुकड़े होकर टूट जाती है। इस कणों को अवसाद कहते हैं। चट्टान पानी के जरिए किसी जगह टूट कर बिखर जाती है, उससे क्या बोलते हैं? अवसाद कहते हैं। ये हवा के जरिए, जल के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान चली जाती है, कणों को अवसाद बोलते हैं, और एक स्थान दूसरे स्थान हवा के जरिए, जल के जरिए पहुंच जाते हैं और एक जगह जमा हो जाते हैं। और जमा होने से जो एक ठोस
परत बनती है, चट्टान बनती है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अवसादी सेल। क्या बोलते हैं उसको? अवसादी सेल। उदाहरण के लिए से बलुआ है, बलुआ पत्थर बनता है, रेत के दानों से बनता है। इन सेलों में पौधे, जानवर और अन्य सूक्ष्म जीवों जो कभी सेलों को रहे उनके जीवाश्म हो सकते हैं, यानी उनमें जो जो जितने प्रकार के पौधे थे या जानवर थे वो मर गए या सूक्ष्म जीवाणु थे, वो सब इन सेलों के साथ मिल जाते हैं, उनके जीवाश्म मिलके इनका निर्माण करते हैं, किसका? औषधि सेलों का। अब आगन्य और औषधि सेल उच्च ताप और दाब के कारण कई बार वो क्या होती है? परिवर्तित होती है। जैसे कई बार परिवर्तन होता है हर चीज में, हमारे भी परिवर्तन होता है। कई बार हमारे जो स्वास्थ्य उसमें कुछ परिवर्तन हो जाता है, कभी बुखार आ जाती है, कभी क्या होता है। उसी प्रकार जो ये सेल आगन्य और औषधि, उनमें भी कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं, है ना? परिवर्तन होने की वजह से क्या होता है? उसमें क्या होता है? सेल ये कायंत्रिक सेल में परिवर्तित हो जाती है। कुछ परिवर्तन होने से ये दोनों चीज बन जाती है, तीसरी बार दोनों मिलकर क्या बन जाती है? कभी कायंत्रिक या रूपांतरित सेल बन जाती है। जैसे अपन देखा चूना पत्थर होता है या चिकनी मिट्टी, है ना? उसकी ही उदाहरण है। इसको समझने के लिए हम और भी देखो ना, अपने एक तो लाल पत्थर देखो, लाल दिल्ली का लाल किला बना हुआ है, वो लाल पत्थर से बना हुआ है। और जो ताजमहल है वो संगमरमर से बना हुआ है। तो जो संगमरमर में वो कायंत्रिक चट्टानों से निकलता है। जैसे अपने राजस्थान में ये नागौर है, मकराना है, वहाँ पे कायंत्रिक चट्टानें निकलती हैं। इसको संगमरमर जो विश्व प्रसिद्ध पत्थर है वो कायंत्रिक होता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं या अपने यहाँ सेल के बारे में पढ़ा है। मैं आगे वीडियो भी डालूंगा और उसमें आपको अच्छी तरह समझा दूंगा। जो एक एनिमेशन वीडियो है उसके लिए आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना, धन्यवाद। पृथ्वी के केंद्र तक की सैर, यह है हमारा सुंदर सा घर, हमारी पृथ्वी। ऊंचे ऊंचे पहाड़, मैदान, घाटियां और रेगिस्तान, सुंदर नदियां और विशाल समंदर। मगर क्या तुमने कभी सोचा है कि हमारी इतनी बड़ी गोल पृथ्वी के अंदर क्या है? अगर तुम जमीन खोदते जाओ तो पृथ्वी के अंदर क्या मिलेगा? पत्थर, अजीबोगरीब जानवर या पाताल राक्षस। अरे डरो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले लोग मानते थे कि जमीन के नीचे डरावना पाताल है, पर वैज्ञानिकों की खोज के कारण अब हम जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या है। हमारी पृथ्वी अलग अलग परतों से मिलकर बनी है। पृथ्वी के सबसे ऊपर की परत ठोस है, जिसे भूपर्पटी या क्रस्ट कहते हैं। हम सभी इसी के ऊपर रहते हैं। यह भूपर्पटी कहीं पतली है और कहीं मोटी, मगर यह पृथ्वी की बहुत ही पतली परत है, लगभग 70 किलोमीटर मोटी। दरअसल पृथ्वी इतनी बड़ी है कि उसके आकार के सामने 70 किलोमीटर की लंबाई बहुत ही छोटी है। भूपर्पटी के नीचे 2900 किलोमीटर मोटी गर्म पत्थरों की एक ठोस परत है, जिसे मैंटल कहते हैं। मैंटल के ऊपरी हिस्से में कुछ जगह पर पत्थर पिघले हुए हैं। आग और धुआं उगलते ज्वालामुखी का लावा यहीं से आता है। मैंटल के नीचे है बाहरी क्रोड या आउटर कोर। ये बहुत गर्म है और 2200 किलोमीटर चौड़ा है। यहाँ लोहा और निकल धातु पिघली हुई अवस्था में मौजूद रहते हैं। इसे तुम बहुत ही गाढ़े लावे का एक समंदर समझो, कुछ ऐसा।
पहले वैज्ञानिक मानते थे कि पृथ्वी इन तीनों परतों से बनी है, यानी सबसे बाहर एक ठोस खोल, उसके अंदर एक मोटी ठोस परत और सबसे अंदर गाढ़ा पिघला हुआ केंद्रीय हिस्सा। बाद में डेनमार्क की महिला वैज्ञानिक इंगे लेमन ने अध्ययन करके खोज निकाला कि पृथ्वी के सबसे अंदर 1250 किलोमीटर मोटी एक और परत है। इस परत को आंतरिक क्रोड या इनर कोर कहते हैं और यह ठोस धातुओं का एक गर्म गोला है। क्या तुम जानते हो कि इंसान पृथ्वी के अंदर कितनी गहराई तक पहुंच पाया है? दुनिया की सबसे गहरी खदानें दक्षिण अफ्रीका में हैं। सोने की तलाश में इंसान यहाँ 4 किलोमीटर गहरी खुदाई तक कर चुका है। दुनिया की सबसे गहरी खाई मरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में है और वह लगभग 11 किलोमीटर गहरी है। दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा रूस में है। लगातार 20 साल की मेहनत के बाद रूसी इंजीनियरों की मशीनें सिर्फ 12 किलोमीटर गहराई तक ही पहुंच पाई हैं। इस सतह से पृथ्वी के केंद्र तक की गहराई तो 6370 किलोमीटर है। अब शायद तुम्हारे मन में एक सवाल आया होगा कि अगर हम पृथ्वी के अंदर केवल 12 किलोमीटर तक पहुंचे हैं, तो वैज्ञानिकों को ये कैसे पता चला कि पृथ्वी के अंदर कितने किलोमीटर पर क्या है, कौन सी परत ठोस है, कौन सी पिघली है? पर ये अपने आप में एक मजेदार कहानी है जिसे हम वीडियो के अगले भागों में देखेंगे।